हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश के बलिया में कल दोपहर 1 बजे धीरेन्द्र सिंह नाम के शख्स ने फायरिंग कर दी, लेकिन धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह अब तक फरार है। धीरेन्द्र सिंह ने कल अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। सरकारी गल्ले की दुकान को लेकर यह मीटिंग हो रही थी। इसी दौरान धीरेन्द्र सिंह ने सरेआम फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। फायरिंग के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा भी, लेकिन धीरेन्द्र सिंह फिर भी पुलिस के चंगुल से निकलकर फरार हो गया। तो सवाल यह कि आखिरकार धीरेन्द्र सिंह भाग गया या फिर धीरेन्द्र सिंह भगा दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, बलिया कांड की 8 तस्वीरें, एक के बाद एक आपको 8 गलतियां दिखेंगी इन तस्वीरों में। ये गलती बलिया पुलिस और प्रशासन की। पहली गलती, आंखों के सामने से आरोपी फरार। दूसरी गलती, पुलिस इस गोलीबारी को रोकने में नाकाम। तीसरी गलती, बलिया के एसपी आरोपी को पकड़ने के झूठे दावे करते रहे। चौथी गलती, धीरेन्द्र सिंह ने सत्ता की हनक में सरेआम फायरिंग कर दी, क्योंकि वो बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। पांचवी गलती, पुलिस देखती रही और धीरेन्द्र ने सरेआम हत्या कर दी। छठी गलती, दोपहर 1 बजे वारदात हुई, लेकिन अब तक प्रशासन आरोपी के सामने लाचार। सातवीं गलती, पुलिस की लाचारी के कारण लोग दहशत में हैं। आठवीं गलती, पुलिस और प्रशासन के होते हुए भी बलिया में गुंडागर्दी की धाक जमती जा रही। तो गुंडागर्दी की धाक जम रही है और योगी सरकार की साख को ये गुंडागर्दी नुकसान पहुंचा रही है। और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये, बलिया कांड का आरोपी धीरेन्द्र सिंह मौका वारदात से कैसे भाग गया। आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस ने भगा दिया धीरेन्द्र सिंह को। यही सवाल हमने बलिया के एसपी से किया तो हमें शब्दों में उलझाने लगे, लेकिन मृतक के भाई ने पुलिस की पोल पट्टी खोलकर रख दी। जरा सुनिए। कोटे में 2 पक्षों के लोग आपस में संघर्ष करने लगे, जिसमें एक पक्ष में धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसका नाम जयप्रकाश पाल है। सर, वीडियो में देखा गया कि पुलिस द्वारा कुछ आरोपियों को पकड़ा भी गया है, इस पर कुछ कहेंगे? जो व्यक्ति पकड़ा गया है, अभी तक कोई व्यक्ति यहाँ गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है, नहीं तो पकड़ा ही गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गिरफ्तारी शीघ्र हो जाए। करीब 15-20 फायर हुआ है, तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे, और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। पुलिस जो है उनको पक्ष में जब बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी, और वे जनबा की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से। अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। आप लोगों ने देखा? एकदम देखा, जब हम शुरू से वहां पे थे। तो सुन रहे थे आप, जो मृतक है उनके भाई किस तरीके से बता रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी ने पकड़ लिया था पीछे से धीरेन्द्र सिंह को, लेकिन बाद में वो आराम से निकल जाने में कामयाब हो गया। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कैसे यूपी पुलिस की नाक के नीचे से आरोपी धीरेन्द्र सिंह फरार हुआ। पुलिस के सामने गोली चलाने वाले धीरेन्द्र सिंह को पुलिसकर्मियों ने घेर लिया था। देखिए जरा ये तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर गवाही दे रही है आरोपी पुलिस की पकड़ में, और दूसरी तस्वीर यूपी पुलिस की गलती का खुलासा कर रही है। तो सवाल ये कि क्या आरोपी को पुलिस ने पहले पकड़ा, फिर आगे ले जाकर पुलिस ने ही उसे छोड़ दिया, और भीड़ के बीच से धीरेन्द्र सिंह आराम से निकल गया। ये वही धीरेन्द्र सिंह है जिसने सरेआम कई राउंड गोलियां चलाई। उसी की गोली लगने से जयप्रकाश पाल की मौत हो गई, बिना किसी रोक-टोक के पुलिस के बीच से निकल गया। साफ है, इस घटना ने यूपी पुलिस के इकबाल पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो ये बलिया कांड, और इस बलिया कांड के बाद यूपी पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में। एक एक करके ये सवाल आपके सामने रखते हैं। अब तक आरोपी धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल। पुलिस ने पकड़ने के बाद आरोपी को क्यों छोड़ दिया, ये दूसरा अहम सवाल। तस्वीरें दिखाई हमने कैसे पुलिस की पकड़ में आ चुका था आरोपी और फिर निकल गया। तीसरा सवाल, क्या आरोपी को उसके रसूख की वजह से छोड़ दिया गया। सवाल यह भी कि क्या एमएलए सुरेंद्र सिंह के करीबी पर मेहरबान है यूपी पुलिस, ये एक और अहम सवाल। गोलीकांड के बाद प्रशासन मूक दर्शक क्यों बना रहा, क्योंकि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। कई राउंड फायरिंग हुई और उसी में मारा गया वो शख्स जिसे बताया जा रहा है कि वो वहां पर भीड़ का हिस्सा था।
तो ये वो तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। उनका हम रुख करेंगे, लेकिन पहले जरा एक रिपोर्ट के जरिए ये पूरी खबर समझिए आप। 500 लोगों की भीड़ पर धनाधन गोलियां दागने वाला धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह कौन है? जयप्रकाश उर्फ गामा पाल के सीने पे गोली उतारने वाला धीरेन्द्र सिंह कौन है? लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। मुख्यमंत्री योगी की पुलिस को चुनौती देने वाला धीरेन्द्र सिंह कौन है? कौन है धीरेन्द्र सिंह जिसने एक सरकारी गल्ले की दुकान के लिए बलिया में हत्या करने से भी नहीं डरा? तो इसका जवाब है 2 तस्वीरें। बलिया में सरकारी दुकान के लिए गोली चला रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह के बगल में शान से खड़ा है। यही है इसकी पहचान। इन्हीं तस्वीरों में है कानून को हाथ में लेने को मिले हौसले की पूरी कहानी। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह बलिया में बीजेपी का कार्यकर्ता है। बताया जा रहा है कि इसे बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी गई है। अच्छा देखिए, बलिया के बैरिया से विधायक बीजेपी के सुरेंद्र सिंह आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये आरोपी धीरेन्द्र सिंह जो पिछले 21 घंटे से ज्यादा पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है, जानते हैं सर आप इसे? ऐसा है बहन कि यह प्रश्न आप हमसे पूछ रही हैं, अपराध कोई हो गया है, कोई घटना घटित हो गई है, तो कोई व्यक्ति हमारे यहाँ रहेगा या आपके यहाँ रहेगा, उसको जो है जहाँ कहाँ है, कौन है, ये तो मैं जानता नहीं, न बता सकता। लेकिन उस घटना के बारे में आपको बहन जरूर मैं बता सकता हूँ कि ये कल की जो घटना है, आप लोग केवल पत्रकार हैं, सब लोग आप लोग पूज्य हैं, लेकिन एक तरफा केवल मीडिया को और सूचना दे रहे हैं। 6 महिलाओं का पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, एक व्यक्ति जो है ब्रेन हेमरेज होने के कारण वाराणसी रिफर हो चुका है लाठी डंडे के चोट से। उसके बारे में कोई मीडिया और कोई भी समाचार नहीं बोल रहा है। धन्य है भारत की मीडिया और धन्य है आप लोग। माने आप जाकर के बलिया में भी 2 लोग हॉस्पिटलाइज हैं, 2 महिलाएं जो है अपने जीवन भर। जी सुनिए ना सर, हाथ जोड़कर आपके लिए कह रही हूँ सर कि धन्य तो आप हैं सर। 6 महिलाओं के पैर टूट गए, आप खुद बता रहे हैं। एक व्यक्ति इतना गंभीर कि बड़े अस्पताल उसको रेफर कर दिया, आप खुद बता रहे हैं। वहां पर जो भगदड़ मची उसकी वजह आपको पता है ना सर? यही धीरेन्द्र सिंह, इस धीरेन्द्र सिंह के साथ वो इसका दूसरा सहयोगी, और ये सारे सर आपके करीबी। इन्हें सर मैं आपके करीबी कहूँ या मैं इन्हें आपके चेले चपाटे कहूँ? मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि सर आपकी शय पर इन्होंने ये फायरिंग की जिसकी वजह से भगदड़ मची। ऐसा सुनिए, ऐसा है बंद, सुनिए। पहले सवाल यह है कि वहां पर जो है प्रशासन पहले से मौजूद था और कोटे की दुकान के लिए डेट अलॉटेड था, और उसमें जो है खुली बैठक में कोटे की दुकान का निर्णय होना था। अब उसमें जो है एक पक्ष जो है पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स दे करके दूसरा पक्ष डॉक्यूमेंट्स दे नहीं रहा था, तो प्रशासन ने उसको जो है उस प्रक्रिया पर जो है वो लोग जो है वहां पर मार पीट और भगदड़ की स्थिति, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि मच गई। एक तरफ से जो है वहां पर लाठी डंडा पत्थर चलना चालू हो गया, जिसके चलते वहां दर्जनों लोग घायल हो गए। उसके बाद जो है जो आप जिसको आप गोली कांड का जो आरोपी जिसको आप बता रही हैं या जो है, उसके पिता को लोगों ने डंडे से मारा। तब जो है तो ये बताइए, किसी के भी पिता को, किसी के माता को, किसी की बहन को, किसी के भाभी को भी मार करके कोई मार देगा, तो वहां पर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो मैं ये नहीं कहता, ये बहन ये जो है इस घटना की सुरेंद्र सिंह जी, ये घटना की खुलकर बोलिए ना कि मैं देखिए हम साथ नहीं है। मेरा स्पष्ट सुनिए, मैं धीरेन्द्र सिंह का बचाव करता रहूंगा, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा।
नहीं, मैं कि सुनिए, सुन लीजिए, किसी का मैं बचाव नहीं करता हूं, लेकिन मांग जरूर करता हूं कि प्रशासन का धर्म है, सत्ता का धर्म है कि जो जिस अंश में गलती किया है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। धीरेन्द्र सिंह को भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी जेल जाना चाहिए, लेकिन जो उनकी बहन को, उनकी मां को, उनके पिता को, उनके भाई को मारा है, हॉस्पिटल में लोग भर्ती हैं, जिस अंश में भी लोग पीड़ित हैं, उसके अनुसार उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों घटनाएं निंदनीय है और इस घटना की मैं निंदा करता हूं, पुरजोर निंदा करता हूं कि जहां प्रशासन उपस्थित है, और प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि निष्पक्ष होकर के जो भी जिस अंश में गलती किया है उसको उस प्रकार का दंड मिलना चाहिए। मैं इस स्वभाव का आदमी नहीं हूं, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं। संघ के अधिकारियों ने मुझे जानता है। आप तो अपने बयानों को लेकर खूब चर्चित रहे हैं, उसे लेकर तो हमें बात ही नहीं करनी है आज। हम तो सर ये कह रहे हैं कि आपने अभी जो क्रिया की प्रतिक्रिया वाली बात कही है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, किसी के माँ बाप को पीटा जाता है, तो वो कानून अपने हाथ में ले ले। मतलब जो किया धीरेन्द्र सिंह ने, आप तो उसको जस्टिफाई कर रहे हो सर। आप तो फिर ये संदेश दे रहे हो कि देखो वो बेचारा क्या करता, उसके तो माँ बाप को पीटा जा रहा था तो उसने गोलियां चला दी। यही संदेश दे रहे हैं सर आप। पत्रकार महोदया, देखिए पत्रकार महोदया, ये मनुष्य क्या दुर्गुण होता है, कमजोरी होती है। आपसे ही मैं कह रहा हूं कि आपको मैं बहन कह रहा हूं तो आप हमको भाई कहेंगी, लेकिन यदि आपको मैं कुछ दूसरे रूप में कहूंगा तो आपके मन को पीड़ा पहुंचेगी। तो पीड़ा पहुंचने पर आप कौन सा प्रतिकार प्रस्तुत करेंगी मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन हर इंसान का ही धर्म होता है। मैं अभी आपको बहन कर रहा हूं तो जरूर मन में आता होगा कि मेरा छोटा भाई है चाहे बड़ा भाई है, जिस उम्र की हो मैं जानता नहीं हूं। तो जिस पुत्र के सामने पिता और उसके माता को, उसके भाभी को लोग लाठी से मारेंगे और ईंटा से कूचेंगे, उस स्थिति में आप ही बता दीजिए, एक नारी होने के नाते, बहन होने के नाते, कि किसी भी पुत्र के मन क्या बात उठेगी। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, देखिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग आकर के मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, सुनिए तो सर, आपने संविधान की शपथ ली है। ये जो आप यहाँ पर मुझे मनुष्य का जो उसका स्वभाव है, जो गुण दुर्गुण की बात बता रहे हैं सर, इसी मनुष्य को उसके नैसर्गिक भाव से निकालने के लिए ही जो सभ्य समाज है सर, वो संविधान से चलते हैं। इस देश का संविधान ये कहता है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है सर। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी को ऐसा लगता है, तो फिर पुलिस है, थाने हैं। सर आप यहाँ कैसे बैठकर बचाव कर सकते हो? आप कैसे यहाँ पर बैठकर बचाव कर सकते हो धीरेन्द्र सिंह का क्रिया वर्सेस प्रतिक्रिया की बात करके? सर ऐसा है बहन, देखिए वैसा है बहन, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं आपकी बातों का जो है समर्थन करता हूं कि जो है संविधान को सम्मान करना चाहिए। हम उसकी कमजोरी ही में बताया, लेकिन यह जरूर मैं कह रहा हूं कि जो भी ये घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं, अच्छा नहीं है। लेकिन जो हुआ है एक पक्षीय नहीं हुआ है। ये आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इस दोनों पक्षों के में जो भी दोष है, जो भी त्रुटि हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से भी मैं आग्रह करता हूं, आपसे भी सबसे आग्रह तो अदालतें करेंगी ना सर। जगत में आप हमारी माननीय अदालत फैसला सुनाती है, अदालत यहाँ पर अभी से हम बैठकर बचाव क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे आरोपी को जिस पर हत्या का आरोप है, ऐसा है जिसने खुलेआम योगी सरकार की साख पर बट्टा लगाया है, जिसने खुलेआम हिंदुस्तान की पुलिस को चुनौती दी है, आप ऐसे शख्स को कहिए इसने आतंक फैलाया, कहिए इसने दहशतगर्दी की, कहिए इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए आप सुनती रहिए। मैं बहन बिल्कुल सुनिए, मैं बहन बिल्कुल कह रहा हूं कि जो जिस अंश में गलती किया है उस पर ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ प्रार्थना ये भी करता हूं, यदि कोई छोटी गलती भी किया है तो छोटी गलती करने वाले के ऊपर संविधान काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो घटना बहुत अच्छी हुई है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। किसी भी इंसान की हत्या करना अच्छा नहीं है, लेकिन किसी इंसान को पीटना भी अच्छा नहीं है, दोनों अच्छा नहीं है। तो लेकिन मैं यहाँ जो देख रहा हूँ कि एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई जो प्रशासन के लोग कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं प्रशासन के लोगों से मैं अपनी क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर ये संदेश ऐसा है बहन, देखिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स की तरफ से आता है सर, फिर तो इससे डर पैदा होता है, आप सुनिए, सिरहन पैदा होती है। ऐसा सुनिए, देखिए एक मिनट देखिए ऐसा है, मौके पर ले चलती हूँ, उस जगह ले चलती हूँ जहां पर ये पूरी घटना कल घटी थी दोपहर 1 बजे। वहीं पर मेरे सहयोगी रणवीर मौजूद है और मुझे लगता है रणवीर बताएंगे आपको सर कि किस तरीके की दहशत का माहौल है इस वक्त उस इलाके में। आपको तो उन लोगों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी। आप यहाँ पर बैठकर क्रिया प्रतिक्रिया की साइंस पढ़ा रहे हैं देश को। रणवीर आइए।
मैं बिल्कुल सुनिए। अरे सर, एक्शन रिएक्शन सुरेंद्र जी, ब्रेक लगाइए, सुरेंद्र जी, ब्रेक लगाइए, रणवीर को सुनिए। आइए रणवीर। सुरेंद्र जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सुरेंद्र जी, एक सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं कि पहले जो दूसरा पक्ष था उसने मारा पीटा, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि इन्होंने जो दोनों पक्षों में विवाद हुआ, बातचीत हुई और जो प्रक्रिया रोकी गई थी उसके बाद एक पक्ष जाने लगा और उसके बाद ये फायरिंग किए। तो क्या प्रशासन झूठ बोल रहा है? क्या सरकार तो आपकी है, प्रशासन आप चलाते हैं, तो क्या प्रशासन झूठ बोल रहा है कि वहाँ पे क्यों नहीं प्रशासन ये कह रहा है कि जो आरोपी है उसके घर वालों को मारा पीटा गया? ऐसा है पत्रकार भाई, आप इसका प्रमाण लेना चाहते हैं तो मेरा प्रार्थना है आप बलिया हॉस्पिटल में चले जाइए और आपको प्रमाण मिल जाएगा कि प्रशासन झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है। मैं जो कह रहा हूं कि यह एक पक्षीय कार्रवाई जो हुई है ये प्रासंगिक नहीं है, तो बता दीजिए। इसे जो है ये जरूर है कि डब्लू सिंह ने गोली चला करके गलती किया है, ये अक्षम अपराध है, इस पर जो भी होना चाहिए अधिकतम कार्रवाई हो। लेकिन जो दो महिलाएं हॉस्पिटल में भर्ती हैं और जीवन मरण खेल रही हैं, एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है भाई मेरे, तो आखिर उसको न्याय नहीं मिलेगा? नहीं सर, और मैं ये नहीं कर रहा, आपको प्रमाण मिल जाएगा, हमसे मत करवाइए, मैं तो जानकारी नहीं पा रहा है। आप बताएं, अच्छी बात है सुरेंद्र जी, आपको उन महिलाओं का दर्द है जो अस्पताल में भर्ती हैं। आप बार बार एक पक्ष दूसरे पक्ष की बात कर रहे हैं सर, लेकिन वो दूसरा पक्ष जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उनके पास तो आपके हिसाब से शायद लाठी डंडे ही थे, लेकिन ये पक्ष, इस पक्ष के पास तो हथियार थे सर। इसने तो कई राउंड फायरिंग कर दी सर, इस पक्ष ने तो सीधे हत्या कर दी सर, और आप अभी भी इस पक्ष का बचाव कर रहे हैं। ये बहन देखिए, इसमें सुनिए, ये देखिए बहन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी घटना हुई है, गोलीकांड जो भी हुआ है वो निंदनीय है, उस पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई तो फिर प्रक्रिया हमारी प्रशासन कर रही है। धीरेन्द्र सिंह को क्यों शय दे रहे हैं? कोई भी होगा, धीरेन्द्र सिंह का बचाव कर रहे हैं? क्यों बार बार कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया में हुआ? खुलकर कहिए कि जो हुआ वो गलत हुआ। हम देखिए, ऐसा है जो हुआ है गलत हुआ है, हम बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मांग जरूर कर रहे हैं कि जो महिलाएं, पीड़ित बुजुर्ग लोग जिनका हाथ पैर टूटा है, सर फटा है, वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। इतना ही आपसे जी, आपकी तरफ से तो फिलहाल ये कहा जाना चाहिए कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो धीरेन्द्र सिंह की। आपकी तरफ से तो ये कहा जाना चाहिए कि भाई फरार क्यों है धीरेन्द्र सिंह? आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ऐसा है बहन कि मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमारी पुलिस लगी हुई है और गिरफ्तारी हो भी जाएगी। लेकिन मैं उनकी पीड़ा को भी आप तक शेयर करना चाहता हूं कि जो स्थानीय पत्रकार बंधु लोग केवल एक तरफा जो है मीडिया को सूचना देकर के समाज में एक विकृति पैदा करना चाहते हैं। इस प्रार्थना आप देखिए, इतनी देर से मुझे बहन कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी, तो मैं भी आप भैया कहकर नहीं, मैं भैया कहकर आपसे सवाल पूछती हूँ। और भैया आप मुझे ये बताइए कि जहाँ से मैंने चर्चा शुरू की थी कि आरोप ये है कि आपकी शय पर हुआ, ये सारा आरोप ये है कि आपकी रोप की वजह से पुलिस ने छोड़ भी दिया धीरेन्द्र सिंह को। आप ही की शय पर 21 घंटे से ज्यादा हो गए और अभी तक धीरेन्द्र सिंह पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है। और आप यहाँ पर बैठकर क्रिया प्रतिक्रिया जब बता रहे हो तो धीरेन्द्र सिंह टीवी पर यकीनन सुन रहे होंगे आपको, उनके हौसले और बुलंद हो रहे होंगे। अब आप ये बताइए सर, कितना करीबी रिश्ता, कितना करीबी रिश्ता सुरेंद्र भैया धीरेन्द्र सिंह से आपका कितना करीबी रिश्ता? सुनिए, ऐसा है बहन, देखिए पुलिस अपनी काम में जुट गई है और भगवान चाहेगा तो उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। कोई भी पूज्य जोगी जी के राज्य में कोई भी अपराध करके बचने वाला नहीं है। मुझे खुशी है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जिसके राज्य में जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों को सबक सिखा दिया होता है। जो भी हुआ है, लेकिन मैं केवल सुरेंद्र सिंह जी, देखिए मैं भैया कहकर आपको बात कर रही हूँ ना, हम तो इसीलिए जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसों के घरों पर बुलडोजर चल सकता है तो फिर ये धीरेन्द्र सिंह कैसे फरार रह सकता है? ये धीरेन्द्र सिंह कैसे उछल सकता है? इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आपकी शय पर हो रहा है ये सारा खेल। आपका करीबी रिश्ता धीरेन्द्र सिंह से हाँ या ना? सुरेंद्र भैया हाँ या ना में जवाब दीजिए ना सुरेंद्र भैया। धीरेन्द्र सिंह से आपका करीबी रिश्ता है क्या? बताइए ना सुरेंद्र भैया। हमारे से कोई मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूं और हमारे वो वोटर हैं, तो हमारा तो सबसे रिश्ता है। हमारा तो यहाँ कोई भी नहीं, हम 70,000 वोट पाए हैं तो हमसे तो सबसे रिश्ता है। हम ये कैसे कह सकते कि रिश्ता नहीं है? लेकिन हम इस काम के लिए कोई अपना भी होगा तो उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। ये जो घटना घटी है वो जो है गलत है और इस पर जो भी कार्रवाई है उसको किया जाना चाहिए।
लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि आरोपी सुरेंद्र धीरेन्द्र जी, जो है आपका नजदीकी है ना ये- सुरेंद्र भैया? आपका नजदीकी है ना धीरेन्द्र सिंह? पूरा ये बहन आप कैसे कह रही, क्यों करी है? मैं कह रहा हूं कि द्वाबा का सभी हम हमारा मतदाता, हमारा सभी जो है, हम अब तो द्वाबा का विधायक हूं, तो सभी लोग हमारे नजदीकी हैं। हमसे जो ही आएगा उसको मैं आदर सुरेंद्र करूंगा, भैया, जो ही हमसे सुरेंद्र सेवा भैया, लेना चाहेगा आपके सब हम उसकी नजदीकी सेवा होंगे, करूंगा। लेकिन सबके सुरेंद्र साथ जी, आपकी भाई, तस्वीरें आती हाँ, है ना बहन। अपने हाथ से मुंह मीठा कराते हुए सुरेंद्र भैया। ये तस्वीरें भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम ऐसा- दिखा रहे हैं। ऐसा है बहन, जिसमें- ऐसा है बहन जिसमें कि- धीरेन्द्र ऐसा सिंह है को कि अपने सुनिए, हाथ से मिठाई ऐसा है खिला रहे हैं बहन। हमारे सुरेंद्र भैया। अच्छा सुरेंद्र भैया एक सेकंड रुकिए। सुरेंद्र भैया, रणवीर आपसे सवाल ऐसा है पूछेंगे, आइए बहन, रणवीर। देखिए सुनिए, हम लोगों सुनिए, हम लोगों के यहाँ जो सुरेंद्र है जी, हर वोटर हमेशा को जो है ऐसे ही आकर मिठाई के खिलाते हैं कोई क्या? आता है तो त्योहार पर और किसने छोड़ दिया? हाँ नहीं, हर मोटर को नहीं, उत्सव के दिन सुरेंद्र मैं जी, ये सुनिए, बताइए, दीपावली एक तो के आप हर दिन वोटर और होली के दिन नहीं कोई खिलाते भी हमारे होंगे ना? दरवाजे पर आता और है। किसने कल छोड़ सुनिए, दिया? किसने छोड़ा कल? जो सुनिए, मैं फायरिंग करने के बाद जो तस्वीरें आई, पुलिस वाले घेरे थे, किसने छोड़ दिया? किसके दबाव में छोड़ा? आप किसी से बात किए थे होली क्या? और दिवाली के दिन मैं किसी से बात नहीं किया हूँ। होली और दिवाली के दिन जो भी हमारे दरवाजे पर आता है उसको मैं आदरपूर्वक सबको मिठाई खिलाता हूँ। उसी समय का कोई तस्वीर लेकर के डाल दिया होगा, ये आप लोग पत्रकार हैं, विद्वान हैं, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप लोग जो है केवल फर्जी सब जो है डाल देते हैं फोटो उसी पर। भाई हमारे दरवाजे पर कोई आएगा, आप भी हमारे दरवाजे पर आएंगे तो होली दिवाली के दिन आपको मिठाई खिलाएंगे। सुरेंद्र भैया कि आप अगर सच को झूठ कहेंगे तो देश भी सच को झूठ कहने लगेगा। सबका अपना विवेक होता है, सब समझते हैं, और तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। ऐसा है बहन, अच्छा वैसा है अच्छा बहन की सुरेंद्र भैया ये बताइए ना कि जो अब ये- मौके पर मौजूद थे पुलिस वाले जी और बहन, जो जी बहन। आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके चंगुल से बचकर ये हत्यारा धीरेन्द्र सिंह भाग गया, हाँ, उनके खिलाफ आप बताइए ना क्या आपको कार्रवाई मालूम होनी है कि चाहिए? हमारे हाँ। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है, और जिस अंश में पहले जो है किसी को भी दंड देने का स्वरूप जो होता है सस्पेंशन होता है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारा सस्पेंशन की कार्रवाई कर दिया है। इसके बाद जो भी बनेगा, जिस अंश में कोई दोषी होगा उसको हमारे महाराज जी छोड़ने वाले नहीं। और धीरेन्द्र सिंह फरार चल रहा है, आपका तो बड़ा करीबी है, आपको भी मिठाई खिलाते हैं उसको गिरफ्तार अपने होगा। हाथ से, कोई संदेश देंगे उसको अरे कि हमारा आ जाए, करीबी क्या सरेंडर है? करे पुलिस के सामने? हमारा करीबी नहीं है, उस ऐसा है बहन, उसको चाहे पाताल में भी होगा तो योगी आदित्यनाथ के जमाने में वो बचने वाला नहीं है, उसको हाजिर होना होगा और दंड पाना होगा। जो गलती बहुत की है बहुत उनको धन्यवाद दंड सुरेंद्र मिलेगा। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर आने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। दर्शकों ने बहन- आपको सुना और बहन को दर्शक नमस्कार। खूब समझदार हैं, और आपसे समझ गए प्रार्थना है कि दर्शक थोड़ा आप क्या कहना उस चाह रहे महिलाओं- थे, आपके मन का भाव सब दर्शकों तक पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, और देखिए हमारी तरफ से कहा यही जा रहा है कि इस तरीके के ये जो कांड हो रहे हैं ना, इससे नुकसान जो है वो योगी सरकार की छवि को पहुंच रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा है।